अच्छा, कलीमा बीबी आप कह रही हैं कि ये लड़ाई झगड़े का जो मामला है आपका, इसमें चालान मुकम्मल करके अदालत भिजवाया ताकि अदालत में काम शुरू हो सके। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी ना। उन्होंने औरतों नूं सानू इत्ते दे हो गए भी खराब होंदे 2-2.5 साल हो गए इस मसले बने नूं। फिर ना उन्होंने बड़ी ज्यादती की थी भी मेरे जेठ दा हत्थ आया घर आया जेड़ा उन्होंने कहा मैं बैठी उस टाइम मैं उन्होंने रोका भी बंदे बंदे लै आवे तुसीं बाद विच कर लवे जेड़ा कुछ करना। उन्होंने मैनू मारा कुट्टा, मेरा सौहरा भी मेरे नाल आ, उन्हें भी मारा कुट्टा, मेरे बाजू भी तोड़े, उन्हें सिर विच सट्टां भी लगियां। बस सब तो वड्डी ज्यादती उन्हें मेरे नाल ये की, मेरे कपड़े पाड़ ते मैनूं बाहर सट दिता हैगा बेहोशी दी हालत दे विच। ऐसी आए भी मेरा पहले उन्हें दाखला दुखला ना होने दिता, बाद दे विच असीं सिफारिश फुरिश कराई तो भी दाखला हो गया। जब डॉक्टर ने मेरा रिजल्ट दिता उनके मुताबिक भी मेरा पर्चा भी हो गया। हुण उन्हां दी औरतां नूं तो उन्होंने पुछा दसा नहीं भी वो ना सरदे बंदे ने, उन्हां दी जमीन जायदाद बड़ी हैगी, ये असीं गरीब बंदे हैं, मेरे बंदे नूं भी दिल दा मसला हैगा भी इहदी वजह नाल असीं हुण सानूं उत्थे जीवन भी नहीं देंदे पे, बड़ा तंग कीती खड़े परेशान उहदी वजह नाल भी उन्हां दी बुढ़ियां ते घरे सकून नाल बैठियां भी वो पैसे पा लेन ते असीं इत्ते दे हो गए भी खराब होंदे फिरने, साडा कोई मसले दा हल नहीं निकलदा। अच्छा SHO साहब, ये कलीमा बीबी बात तो आपने सुन ली होगी जी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी सर। हाँ, इसको फिर आप ज़रा टेकअप करें, इनका ट्रायल में भी भिजवाएं, मामला जल्दी से चालान मुकम्मल करके मैं चेक कर लेता हूँ और करता हूँ इनकी। और दूसरा आपने ये करना है कि इनको सिक्योरिटी दिलवाएं। अगर ये उसके बाद भी पर्चा तो ठीक है हो गया था, बाद में तफ्तीश पे भी इनको शिकायत नहीं है, लेकिन उनको सिक्योरिटी दिलवाएं उनसे। सर गाड़ी चक्कर लगा लिया करेगी उधर, मैं खुद गश्त के दौरान चक्कर लगा, एक दफ़ा आप पाबंद भी कर देंगे ना उनको तो दोबारा उनकी नहीं ख्याल की जरूरत होगी। अगर आपने SHO वाले स्टाइल में उनको बता दिया कि आप फेंकी चलेगी नहीं, इधर तंग शंग करना नहीं चलेगा और चक्कर लगाएं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, गरीब लोग खुश होंगे। जी मेहरबानी है, ठीक है जी हाँ, बस ऐसे गरीब बंदे हैं बस। आपका हम इतना ख्याल रखेंगे कि आपको इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। है ना, साढ़े रिश्तेदारी पर्सन खराब बहुत करते हैं, वो आपको हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे, आप दोनों अच्छा वक्त गुजारेंगे आप इंशाल्लाह मिलजुल के। इकरा बीबी आई है, बेटा कैसे आई हैं? सर मैं आई हूँ अकबर नातुन्नी से, अपनी अम्मी को लेने जा रही थी, अम्मी चिश्तिया से आ रही थी, तो मम्मा ने कॉल की, कहती आओ सामान ले जाओ, रश्के पे आ रही हूँ मैं। तो आप मुझे 2 आदमी आए हैं गाड़ी पे, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं, उन लोगों ने मुझे धक्का दिया, गाड़ी में डाला, मुझे नहीं पता कहाँ ले गए। कोठी जैसे टाप घर था, बंद कमरे में ले गए। एक आदमी था, एक ने कहा शहजाद पहले आप जाओ फिर मैं जाऊँगा। शहजाद अंदर गए, उसने जाते कि वो चला गया, फिर दूसरा गया, वो मुझे वहाँ ही छोड़ के वहाँ से चले गए। मुझे नहीं पता कौन सी जगह थी, मैं पूरी रात वहाँ पे रही हूँ अकेली। सुबह मैं निकली हूँ वहाँ से, बस पे बैठी हूँ, घर पे आई हूँ, अपनी अम्मी को बताया सब मसला कि अम्मी ये मसला हुआ था। अम्मी लोग सारा रात मुझे ढूंढते रहे, पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह हम लोग वहाँ पे आए अदालत में, वहाँ उन लोगों ने दिया कि मेडिकल कराओ, मेडिकल हुआ। SHO साहब आए, वो पर्चा नहीं दे रहे, रोज़ आते रोज़ बैठते, कोई जगह भी नहीं देते ना बैठने के लिए, तो ना मुझे वहाँ पे कोई पर्चा दे रहा, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा। रोज़ आते हम लोग वहाँ पे। गुलाम शबीर साहब, ये इकरा दुख्तर वाला है मामला आपके नोटिस में? वहाँ पे इसके साथ हुआ है जो कुछ हुआ है, हमारे थाने का बकुआ नहीं बनता सर, इनको उधर जाके करना चाहिए। मेडिकल इनका करवा दिया था हमने, लेकिन ये मेडिकल उधर चला जाएगा, ये उधर जाके करें, हम इसका FIR देने के मिजाज नहीं है, यहाँ पे फिर भी खारिज हो जाएगी कि हमारे इलाके का बकुआ ही नहीं बनता। जी सर। ये बहावलपुर के एरिया में आप लोग गए थे? जी नहीं, ये रहते इधर है सर, रहते तो इधर है, मैं पूछ रहा हूँ जो आपने कहा ना बहावलपुर के एरिया में गए थे, बहावल नगर से। हाँ, बहावलपुर के एरिया में थाना ड्राइवर में गए। चले कोई बात नहीं, ये इधर DSP लीगल के पास भिजवाओ, इनके कानूनी हल भी निकाले, ज़रा सरसरी इंक्वायरी भी कर ले, और फिर जिसको कहना हो आज ही उसको या खुद कह दे या मैंने मुझसे कहलवाना है मैं कह दूंगा, ताकि आपका काम आगे चल पड़े। ठीक है बेटा, अभी आपने जाना नहीं है, थोड़ा सा DSP लीगल के पास जाना है आपने।
ये आज ही होना है। क्या हुआ है? मेरे नाल बहुत ज्यादती हुई है। ये रास्ते दे रहे थे सारे, एक आदमी अच्छू कोची इसने आके रात को ज्यादती की है। अच्छा, कब की बात है? कब? 27 तारीख का हुआ है। 27 तारीख का? अच्छा, तो आप थाने गए ही नहीं हैं? गए थाने में। कब गए हैं? कल रात सारे मंगल राव साहब, ये आपके पास आए हैं ये जो फजल बीबी है कि डेरे में किसी के साथ रहाइश थी, फिर ज़बरदस्ती आके मेरे घर दाखिल हुए, वो डेरे पे आए? हाँ जी, डेरे पर आए। डेरे पे आए? हाँ जी। नहीं नहीं थाने में फिर आप किससे मिले थे? ऐसे जो तय नहीं? नहीं जी। अच्छा, एक तो ये अभी आपके पास आएंगे, आप चले जाओगे अभी थाने, ठीक है? आपने सीधा जाना है थाने अभी इधर से। अच्छा। और SHO आपका इंतज़ार कर रहा होगा। SHO साहब, आपने मुझे ये बता देना है कि ये अगर कल परसों आए थे तो किससे मिले थे, वो कौन सा मुंशी है, जो भी था, आपने ये भी मुझे बताना है। ठीक है जी। तो उससे फिर हम हिसाब किताब कर लेंगे कि उन्होंने फिर क्यों नहीं किया, और जो भी इस पर कानूनी कार्रवाई बनती है, ये गरीब लोग हैं। हाँ, तहकीक करके तसल्ली करके फिर आपने फ़ौरन हमें बता देना है, आज ही रात। मैंने जी पिंडी च भी फोन आया। आप हमारे हवाले हैं, हम इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर मेहनत करेंगे, ठीक है? मेहरबानी हो। आप बेफिक्र रहें, फिर आप हमारे हवाले हैं, आपको इंसाफ दिला के रहेंगे हम, ठीक है? हम तहकीक भी कर लेंगे और आप SHO के पास सीधा जी फिर चले जाएँ। सर, मैं तनवीर हुसैन की बीवी हूँ। जी? हमारे घर में, मैं तनवीर हुसैन की बीवी हूँ। मेरे घर में कुछ बंदे आए, 9-10 बंदे, उन्होंने आके मेरे शौहर को मारा और मेरे ऊपर भी गन पॉइंट तान दी। और मैं अदालत में गई, मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, मेरा बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ 161 का। अच्छा। तो इसके बाद फैसला दे दिया गया और मेरे जो मुजरम थे वो भी बरी हो गए। और जो मेरे गवाह हैं, अब मैं उनको आप सुने, उनको पेश करना चाहती हूँ। ठीक है, आप इनके साथ हैं? जी जी सर। ओके सर, ज़िम्मनी में ये लिखा गया है कि वो लोग जो है ना, इनके घर में जो है ना दाखिल ही नहीं हुए, ठीक है? अभी भी हम ये कह रहे हैं कि यानी कि जो आई विटनेस है ना, उनके मुताबिक जो है लोग उनके घर में दाखिल नहीं हुए। आई विटनेस वो सारे वो हैं उधर 5। आप लोग हैं? हाँ जी, आप लोग आई विटनेसेस? हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन है? आप लोग हैं? ठीक है, हल्फिया बयान दे रहे हैं, बेहतरीन है। ये देखें कि ये अच्छा, ये मैंने बस वो आ गए हैं तो उन्होंने बात कर दी है, ठीक हो गया। ये आप करें कि उन्होंने शामिल नहीं किए, ठीक है? अब अच्छा, इनको अभी सुनवाएं, आईओ को भी बुलवाएं, ठीक सर। और ये फिर मुझे बताएं, अभी आपने कुछ थोड़ा सा वेट कर सकते हैं ना, ताकि तफ्तीश आ जाए और आज ही हम एक तरफ करेंगे। भाई वो गवाह मौजूद है तो फिर क्या हो गया है, ठीक है? मुझे बताओ फिर 2-3 घंटे तक। और हमारे साथ ज्यादती भी हुई तो वो मुजरिम भी आज़ाद हो। अल्लाह खैर करेगा, हम 2-3 घंटों में समझ लेंगे, करेंगे हम इंसाफ के मुताबिक कार्रवाई, ठीक है? वालेकुम सलाम खालिद साहब।
ठीक है, आपका केस भी हम इधर ज़रा सुनवा देते हैं, ठीक है जी हम सर, खुद सुन लेते हैं ज़रा इधर। जी सर, ये जो डीएसपी साहब है ना, ये लगातार ऐसा कर रहे हैं। ये मेरे भाई हैं, ये अपने ससुराल के घर गए हैं अपनी मिसेस को लेने के लिए, तो इन्हीं डीएसपी इमरान सिद्दीकी साहब ने जो है इनके ऊपर 452 का पर्चा करवा दिया। ये अभी हम समझेंगे। हाँ जी, इसके और एक मिनट पहले बात समझिएगा जी सर, जो भी बात करेंगे ना तहकीक के मुताबिक करेंगे। सही है सर, तहकीक होगी, उसके बाद किसी का नाम भी लेंगे, ठीक है, सजा भी देंगे। सही है सर, ठीक है। अच्छा सर, मैं ड्यूटीदार आदमी हूँ, टीचर हूँ पीएचडी। रोज़ाना 11 बजे दूसरे तीसरे दिन मुझे कॉल आ जाती है, जी आपकी तफ्तीश है फोटाबास। हालांकि मेरा जो केस है वो थाना मरोट में है। थाना मरोट और फोटाबास में 50 किलोमीटर का सफ़र है सर, और आए दिन मुझे जो है वो डीएसपी साहब जो है मेरी तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश उनके पास है क्यों? हालांकि ऑफिशियल तफ्तीश उनके पास नहीं है। दरखास्त उन्होंने दी है जी सर। तो ऐसा है कि सर डीएसपी काम कर लेते हैं जी सर। देखिए, जो जेन्युइनली जिसमें आपको आना है उसमें तो आपको आना है जी सर, लेकिन जो अभी हम आपसे राब्ते में आ जाएंगे, आप हमारे पास आ गए हैं जी सर, आपको ये नंबर दे देंगे अपना, ठीक है सर। ये हमारे बिहाफ पे काम करें, मेरा डीपीओ का दफ्तर है, सही, यहाँ से आपको नंबर जो देंगे वो जिससे मेरा नंबर होगा, सही होगा। फिर आपने अब हमारे साथ राब्ते में डायरेक्ट भी आ जाना है, ठीक होगा, ठीक है। केस को हम मेरिट पे परसू कराएंगे। थैंक यू, मेरिट पे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत मेरिट होगा तो आपका काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, मेरिट होगा मेरा काम। अभी भी एक दफ़ा हम सुनेंगे आपको इधर, ठीक है, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, मैं एक दफ़ा सुन लूँ। और आप एक दफ़ा सर आप उसको उनको इतना सारा तो कह दें कि इसको बिला वजह तंग ना करें। मुझे कल भी बुला के उन्होंने कहा है कि आपके खिलाफ FIR में दे दूंगा। मेरी बात समझ लें, बिला वजह तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ना अपना। जी सर। बिला वजह जब आपको बुलाएगा, आपको जब लगेगा बिला वजह बुलाया है, आपने फौरन हमें बता देना। जी सर, ताकि हम उसी वक्त काम कर सकें आपका। ठीक है, थैंक यू। अभी उसको कहने से क्या फ़ायदा, आप मुझे बताएं। जब कहने का फ़ायदा तब है कि जब आपको वो गैर ज़रूरी बुलाए, आप हमें बताएं, हम पढ़ जाएं। आज भी बुलाया हुआ है सर। चलो हम समझेंगे कि आपको क्यों बुलाया हुआ है। आज इसलिए मैं आपको भेज रहा हूँ ना अभी डीएसपी के पास, वो इंक्वायरी करेगा कि इस केस में मेरिट चल रहा है अभी तक कि नहीं चल रहा। सही होगा। अगर मेरिट चल रहा है तो आप भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। मेरिट नहीं चल रहा है, इसमें ज्यादती हो रही है आपके साथ, ठीक हो, तो फिर भी आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है, इनको सुनवाएं जरा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसमें मैं टुडे लिख रहा हूँ, अब ये सुन के तो मुझे आज ही 170 किलोमीटर सर मेरा सफ़र है जहाँ से। आई नो, इसलिए मैं अभी आपका समझ रहा हूँ ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप टीचर हैं, आप मोहतरम हैं, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। पार नहीं करेंगे, आपका जल्दी मसला हल करके जान छुड़वाएंगे आपको। मोहम्मद अनवर साहब, ये अगर वो मसरूफ़ है तो किसी और को भी सुनवा सकते हैं। क्या हाल है जी अनवर साहब? माशाल्लाह। चोरी हुई थी आपकी? मेरा दांत चोरी होया। अच्छा। 6वें महीने की 11 तारीख को। क्या चोरी हुआ है? दांत बैल चोरी हुआ है। बैल चोरी होया। उस तो बाद मैं नामालूम आदमियों के खिलाफ पर्चा दिता जी। 1.5 महीना हो गया, मैं एक बंदा मैंने पता लग गया कि ये नवीद नाम का बंदा थोड़ा चोर है। इस बंदे सारे सदवाए, तेरा दांत छड़वाया, दांत अपने घर लेते थे गागा गाय, सारा कार्रवाई नवीद कराने वाला है, नाल दुआ है उदा नज़र है, एक इजाज़ है। उस पता नहीं लगा, मैनू पता लग गया नवीद तो। नवीद जड़ा है इसनों मैं 1.5 महीना हो गया, जड़ा है रजवान SHO, मैं दरखास्त दी है जतोई साहब नूं, इत्थे आखा DSP नूं, उत्थे गया जी 1.5 महीना हो गया। इलेक्शन तो पहले की गल है, कोई ना रेट कितों सो ना उसनों बंदा पतो सो। ठीक है, नवीद नूं ठीक हो गया, बस आप हमारे पास आ गए हैं। या उस बाद की कार्रवाई हुई है, उस तो ये पूरी जमानत करा दी, जमानत ही पक्की करा दी है। नवीद बात नहीं, जमानत की बात नहीं है, तफ्तीश की बात है। ओए है कुर्बान जावा, तू वेख की तू इंशाल्लाह। हुन मैनू ये दसो, मैं इधर या तबादला करवाओ तो या इसको मेरा दांत मेरी सारा कुछ ले दिवाओ। मैनू अभी आपने जाना नहीं है, अभी हम आपको भेज रहे हैं ऑपरेशन रूम के अंदर जी। इधर अफसरान बैठे हुए हैं जी। SHO को भी बुलवाओ जी सर, उसको तफ्तीशी को भी बुलवाओ जी। आपने इधर बैठना है जी। आज एक तरफ करेंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह तेनु खुश रखे, खुदा तेनु ले जाओ इनको इधर, अभी ऑपरेशन रूम ले जाओ उधर। ठीक है जी, सही, मेहरबानी। आज ही हम एक तरफ करेंगे ये वाला आपका इशू, मेहरबानी। ओके हो गया। ये है दरखास्त इनकी। नहीं सर वो अच्छा हो जाए। मोहम्मद बाबा जी ऐसे, चले बाबा जी आ गए हैं, इनका सुन लेते हैं पहले। ये सर मैं 2096 से रुपये काबिज था। 2004 में मैंने मोल खरीद लिया।
22/4/22 को मुखालफों ने गैर रशी इंतकाल करवा लिया 4 कनाल किले नंबर 22 से। किसने करवा लिया? मुखालफों ने। मोहम्मद यकूब हाजी गुलाम मोहम्मद। इंतकाल करवा लिया? हाँ जी। किससे? ज़बरदस्ती गैर कानूनी। किससे? तहसीलदार से, भावनगर से। ज़मीन आपकी थी? हाँ जी, ज़मीन मेरी थी। अच्छा। तो मैंने पहले भी कई दफ़ा ये इधर हाजिर हुआ। ये कब की बात है? ये है जी मैं आपको बताता। नहीं, वैसे याद है आपको कब की बात है ये? 22/4/22 की इन्होंने मेरे से ज्यादती की है। कैसे? कब? 22 को? हाँ जी। 2 साल पहले? हाँ जी। क्या ज्यादती? 22/4/22 को उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से 4 काना रकबा छीन लिया। जरिए पुलिस अजीब पुलिस साहब ने रिश्वत लेकर रात के 2 बजे कब्जा करवाया। ये अपने तो सही। लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने इंतकाल भी करवा लिया? हाँ जी, इंतकाल भी करवा लिया। मुझे पता नहीं चला 2-3 अच्छा, काम कर लेते हैं। जी सर, आपकी हम मदद करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसको SHO इसको ले जाओ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे थाने ना भेजना। थाने नहीं भेजेंगे आपको जहाँ भेजेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। हम आपको भेजेंगे DRC है डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। जी। उधर SC भी बैठता है जी। SC अपने पूरे अमले के साथ। जी सर। और हमारा DSP भी बैठता है अपने पूरे अमले के साथ। जी सर। ठीक है, वो फिर हमें रिपोर्ट करते हैं ज़मीन के इशू पे। हमें नहीं समझ ज़मीन के इशू। जी। और वो फिर प्रॉपर SCB पटवारी तहसीलदार समेत एक रिपोर्ट बनाते हैं। जी। हमारे पुलिस वाले भी साथ होते हैं। फिर हमें बताते हैं कि पुलिस वालों ने मेरे पे जुल्म किया जी। पुलिस वालों ने पूछेंगे उनसे भी, उनके खिलाफ रिपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, इनको DRC में लेके जाओ। कल है DRC की मीटिंग, कल आपको लेके जाएंगे DRC की मीटिंग में। ठीक है, वहाँ से हम सब दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। इस पे कल का लिखो टाइम। जी वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा, कुर्सी ले आओ यार। सर मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर पढ़ती हूँ, BS कर रही हूँ। सर मैं घर वापसी आ रही थी वीकेंड पे, हफ्ते की रात, और मेरे साथ वाक़या हुआ है कि अब्बू को मैंने कॉल किया और अब्बू को मैंने कहा मुझे लेने आ जाएं। अब्बू मुझे लेके आ रहे थे तो कॉलोनी स्कूल के ग्राउंड के पीछे वाला जो पेट्रोल पंप है वहाँ जाके कैदियानी मस्जिद के सामने मेरे साथ मेरा पर्स खींच लिया। उसमें 10,000 रुपये, मेरा मोबाइल। ठीक हो गया बेटा? अब सर ये बैंक ऑफ पंजाब का मुलाजिम है और उनकी बेटी आई है जो हमारी आपकी भी बेटी है। तो उनसे ये जब्ता मारकर पर्स छीना गया है जिसमें मोबाइल भी था और दीगर कागजात भी थे। तो ये साथ में ताना है। अभी SHO के पास आपने जाना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। या बल्कि अब सर आप किधर हो? चले फिर ताने ही चले जाएं। ये साथ ताना है, आप लोग ताने चले जाएं, फिर मैं उससे पूछता हूँ 1-2 घंटे में। आपका इंशाल्लाह हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसे जो तगड़ा वो ट्रेस कर लेगा। सर मोबाइल बस चाहिए, मेरी स्टडी बीच में छुट्टियां आपको बेटा मोबाइल इंशाल्लाह। सर मेरे का आज लास्ट। मैं समझ गया, आप जाए तो ना SHO के पास। ठीक है, पूरी मदद करेंगे, केस ट्रेस करेंगे। ठीक है, बंदे पकड़ेंगे, आपको मोबाइल और चीज़ें बरामद करके देंगे। थैंक यू सो मच। ये है उनका, ये उनका नहीं है, ये उनका ही है। चलो आज करने कार्रवाई करें और 3 दिन में फिर बताएं। सर ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमको 10 दिन पहले हम तुम्हारे पास दरख्वास्त लेकर आए थे। हमारे से फ्रॉड किया था पुलिस के नाम पर एक आदमी, 12 लाख रुपए का। 2 जानवर थे, बाकी 6 लाख रुपए। इनकी रिकवरी आनी गई और उसने रिपोर्ट बनाकर इधर भेजी है। वो आदमी ने इकरार भी किया है, रिपोर्ट पढ़ लो। और मैंने पढ़ ली है, मैंने उस पर ऑर्डर भी कर दिए हैं। उसको ऑर्डर वो नहीं करेगा, इसको कौन उधर नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हैं? अब मेहरबानी, जब मैं ऑर्डर करूँगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। 3 दिन बाद आपको बताना जब हुआ है कि नहीं। 3 दिन वेट करें। ठीक है, आपका ये हो गया है, जिस काम के लिए आप आए थे वो हो गया है। अब अगला काम होगा। ठीक है, अब्दुल मालिक आ गया। अस्सलाम। अच्छा, क्या हुआ था बताएं ज़रा। ये सर ये वारदात हुई थी मेरे घर पे, जी ताला तोड़ के बैठे थे सर। 2 आदमी नामेट हैं सर।
करवाया, 2-3 नामा भी मैंने। तो पहले महीने की जी ये तारीख जो लिखी उन्होंने वारदात की थी, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया जी। सर पहले भी मैं खुली पर्चा भी हुआ है कि नहीं? सर खुली कचहरी में सर आपके पेश हुआ था जी, पहले दरखास्त गुजारी थी। ये क्या है? ये इसकी साबका फोटो पहले यहाँ पेश हुआ था। अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं। दौरान दरियाफत पाया गया कि फ़रीक़ैन के माबैन मामला किराए के मकान का है। दरख्वास्त दहिंदा ने कबल ज़िक्र सिविल कोर्ट बहावलनगर में दावा दायर किया हुआ है, जिसकी अक्सी नकल हाज़ा लाफ है। दरख्वास्त दहिंदा को राहबरी अदालत की गई, बाद नज़र में दरख्वास्त बरखिलाफ हक़ाइक़ पाई गई। वो सर वो ये अलहदा चल रहा सर, ये तो नहीं अदालत, ये देखो रेट भी की थी सर, ये चोरी का मामला, ये फौजदारी का मेरा सर, ये अलहदा से, और ये तो नहीं अदालत। आपका लेन देन चल रहा है? हाँ ये सर मैं तो आपकी डकैती के क्यों करा रहे हैं? ये सर पहली तारीख ये अपनी पहले महीने की 6 तारीख को इन्होंने जी मकान मालिक ने मिलकर इन्होंने मेरे से वारदात की है। ये जो अदालत का मामला सर अलहदा चल रहा मेरा, और ये जो अपने ये फौजदारी का सर ये अलहदा से चल रहा है। देखिए हमारे खिलाफ तो आप पहले भी आए थे, तो इसी दरख्वास्त आपकी किधर है? ये वाली ये दरख्वास्त है ना, ये लिखा है आपकी पहली दरख्वास्त, और आपकी जो अभी आप आए हैं, आप मेरे सामने भी आप झूठ बोल रहे हैं जी सर। ये देखें ये मेरी बात, 1 मिनट, झूठ आप कैसे बोल रहे हैं? ये देखें, ये आपकी पहली है, ये आपकी अभी वाली है। इधर भी आपने ये लिखा है कि ताले तोड़े थे, घर आए थे, चोरी की थी, चोरी करना तस्लीम किया था, इधर भी आपने वही लिखा है। जी सर। उन्होंने सर कोई उन्होंने आपने मार्क की थी डीएसपी साहब? हाँ उस पर इंक्वायरी हो गई है। उन्होंने सर कोई रिपोर्ट नहीं दी थी सर जी। किसको रिपोर्ट नहीं दी? डीएसपी साहब को रिपोर्ट देनी थी ना जी। रिपोर्ट आ गई है मेरे पास, ये सामने रिपोर्ट आ गई, ये सर रिट की, रिट जज साहब ने खारिज की है। उन्होंने मुझे मेरे परवेज अदालत में आप लोग करें जो आपने करना है। अदालत इधर लिखा हुआ है कि अदालत में आपकी चल रही है, उसमें आपकी मदद भी की गई है। वो सर अदालत की अलहदा तो लेन देन का मामला है, तो इसको आप क्यों ये वाला रंग दे रहे हैं? नहीं सर अदालत का सर अलहदा चल रहा है ना सिविल का, ये फौजदारी पे हमने इंक्वायरी कर लिया ना ये, ठीक है। आप लोग दोबारा इनको भेजें जरा उधर, तसल्ली दें उनको, डीएसपी लीगल, ठीक है, डीएसपी लीगल तसल्ली दें इनको। आपको शायद रिपोर्ट नहीं पहुंची जाए। जुनैद, हाँ जी, सिटी मोटरसाइकिल चोरी होता आपका? हाँ जी, कब? 2017 में। वाओ, बहुत पुराना है। हाँ जी। चलिए इनको भेजे ज़रा ऑपरेशन रूम में। आप क्या करते हो छोटे? मैं स्टूडेंट सर, बीएससी इंग्लिश कर रहा हूँ फैसलाबाद जीसी से। फैसलाबाद जीसी से? ठीक है, आप ज़रा जाएँ, ज़रा हम आपको समझा देते हैं पुलिस कैसे काम करती है, ठीक है। आपको हम वॉलंटियर प्रोग्राम में भी लेंगे, ठीक हो गया? और आपने हमारे साथ इसमें जुड़ जाना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि पुलिस कैसे मेहनत करती है, क्या काम करती है। डिटेक्शन भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। रेफ़र करो इनको, ज़रा इधर ले जाओ अभी। शाबाश सीता। काजी साहब आ जाइए। वालेकुम। काजी खालिद साहब तो हमारे चीफ कंजर्वेटर साहब हैं मुल्तान में। ओके। ये मैं बल्दिया ये दरख्वास्त में लेकर आई है सर, पहले FIR कराई थी जैसी, उसमें 506 भी लगा था जो कि अब डिलीट कर दिया है तफ्तीशी अफसर ने। हाँ, आप कहते कि वो डिलीट नहीं होना चाहिए था? जी सर। इनको ज़रा सुनवाएं यहाँ पे, ठीक हो गया? डिलीशन के बारे में बताएं। जो 506 भी डिलीट किया हुआ है वो काफी कमर 506 भी। हाँ, अब इनको वो दिखाना था कि तसल्ली हो जाए कि क्या हुआ, मेरिट पे हुआ कि नहीं हुआ, मैं भी ताकि समझ लूँ। ठीक है जी कैसा? शुक्रिया सर, थैंक यू। मोहम्मद नवाज साहब आ जाए जी, क्या हाल है? वालेकुम। क्या रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है 2000। आप क्या करते हैं? दुकान है। किस चीज़ की? पर्दों वगैरह। पर्दों वगैरह की। ये क्या लिखा हुआ है कि आपको रिकवरी में पैसे मिले हैं सर? ज़ीशान और अली अहमद साहब, और 2000 रिकवरी हुई है। कब? ये हुई है सर 16/11 को, 23 को। जी सर। चलें ठीक है। ये भी अदालत ने गए थी ना जमानत वास्ते, वो तो पसंद पता लग गया और फिर और जमानत रिजेक्ट। कोई बात नहीं, आप हाँ जमानत उन्होंने रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट हो गई थी। ओके। एक मुलजिम अभी पकड़ा नहीं है।
पकड़ा नहीं क्या अभी? नहीं, चलिए फुल कराते हैं। वो कह रहे मोटरसाइकिल इनको इन भाई को भी, नवाज को भी ज़रा भेजें, ऑपरेशन रूम आप भेजें। आप जुड़ गए हमारे साथ इंशाल्लाह, ये कंप्लीट मिलजुल के काम करेंगे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। काशिफ, हाउ आर यू? आपका भी इसी तरह का है? जी जनाब, मेरा बाइक चोरी हुआ था 30 तारीख को। तो मेरी वो तफ्तीशी साहब वो FIR नहीं कर रहे थे, तो मैंने 8 तारीख को 9 तारीख को उन्होंने FIR काटी है। तो मैंने चोर अपने रैकी किए हुए थे, चोर मैंने रैकी हुई, मैंने उनको बताया कि मैं पुलिस वाले? हाँ नहीं सर, वो थोड़ा सा मोहल्ले में आपको पता ही है फिर हो जाता है, तारीफ की मैंने आपकी, खुद करना पड़ता है। हाँ जी, तो वो मैंने रैकी किए हुए थे, तो ये FIR हुई है। तो मैंने ना उमर रहमान साहब मेरे तफ्तीशी थे, तो मैंने ना उन्होंने साथ जाके वो हवलदार साहब बैठे मेरे साथ, उन्होंने उठा लिया, वो मान गया। उसके साथ जो मुलव्वस था वो मान गया, जिसको उन्होंने बेचा 8000 का बाइक बेचा है, वो भी इन्होंने उठा लिया। लेकिन उसके बाद जनाब मुझे आपके लिए है कि रिकवरी आपकी हो गई है? सर मेरी हरासमेंट दायर थी, इनके मुकदमे में मुझे सर ऐड कर दिया है। मैंने अपनी बेल करवाई है कल ना, मेरा इनके ये क्या मतलब है? ये कल इनका मुझे फ़ोन आया, कहते यार आपने मुझे नामजद किया, तो मैंने आपका बाइक, मैंने कहा मैंने अपने ये चोर सर इधर नाम लिखे हुए मेरे चोरों के, ये 3 मेरे चोर थे जनाब जी। एक मिनट, आपका फिर अलग इशू है, आपका अलग इशू है? आप सेम इसी FIR में है। आप पर ये कह रहे हैं ना कि इसमें नॉमिनेट आप गलत हुए हैं? जी सर। चलें जी, मेरे वाले धमकी मुझे कोई बरामदगी नहीं दी। किसने? कलीमुल्लाह साहब ने सर। कलीमुल्लाह सब इंस्पेक्टर हैं, मेरे काउंसिल के सामने, मैं अदालत में क्लर्क हूँ। मेरी हरासमेंट भी दायर है सेशन साहब के पास। उन्होंने सर मुझे अदालत के बाहर कोर्ट के अंदर धमकी दिया, मैं आपको FIR में रखूँगा, और उन्होंने रख दिया सर। और आपका इसके से ताल्लुक नहीं है? नहीं सर, ये बैठा है मुद्दई, ये चलो ठीक है, बुलवाओ। नहीं बुलवाओ, मेरे चोर थे, इधर बुलवाओ। उन्होंने चोरों से पैसे लेके सबको छोड़ दिया। कलीम भी आए, SHO भी आए, और इधर आपने भी इधर रहना है। उमर रहमान का क्या रोल है इसमें? वो मेरे मेन तफ्तीशी वो हैं। अच्छा, उमर रहमान भी है, कलीमुल्लाह भी है, उमर रहमान भी है, SHO भी है, और इधर अभी हम इसको फाइनल करके आपको भेजेंगे, ठीक है? का सिविल जज साहब खुरम सुहेल साहब को भी इल्म है कि उन्होंने मुझे FIR में रखना था। उन्होंने भी कहा था कि बाज आ जाएं कलीमुल्लाह साहब को। ये भी हम तहकीक करेंगे ना, क्योंकि चोर तो असल है ना, उनके साथ आपका कोई ताल्लुक है नहीं, ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, मेहरबानी। ताकि एक तरफ हो जाए केस। शाबाश, ठीक है? बहुत उम्मीद के बाद साथ आएंगे आपके पास, पूरी करेंगे यार। क्या हो गया है, क्या हो गया है? बाइक चलाने वाले बात खत्म की है। आपकी उम्मीद से भी पूरा उतरेंगे। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो आपको सजा देंगे, अगर आप फ्री हैं तो आपको मासूम करेंगे, ठीक है? जनाब बाइक चलाते हैं और आपको बाइक दिलाएंगे, ठीक हो गया? उसी के जरिए आप लोग अपने अफसर रूम जाएं, कितनी देर में वो आ जाते हैं SHO और IUs दोनों, ठीक है? तहकीक भी कर लेंगे फ़ौरन। महमूद, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है सर। मेरा सर आपके मोटरसाइकिल चोरी हुआ है? अभी तक मिला नहीं, चोर फरार है, और दूसरे चोरों के ऊपर हमें जज के ऊपर पेशी डलवा रहे हैं। चोर फरार है? आप जानते हैं चोरों को? हाँ नहीं, चोर फरार है। जानते हैं आप? हाँ जी जानते हैं, वो नहीं पकड़ा गया अभी। दूसरे कैसे जानते हैं आप चोरों को? चोरों का नाम जो लिखा है वो नहीं है हमारे चोर, हमारे इलाके के, हमारे गाँव के करीब के सर। वाह जी सर। इसके तफ्तीशी को बुलवाओ, इसके तफ्तीशी को बुलवाओ। अब भी आ जाए मेरे ऑपरेशन रूम में। जी आ रहा है सर, पहले ही आ रहा है। वैसे आ रहा है? नहीं सर, ये सॉरी, ये मदरसे वाला नहीं आ रहा है, इसको भी लाना। ठीक है, ओके सर। आप आ जाए मेरे पास ज़रा, मैं आता हूँ पुलिस कचहरी के बाद। आप सब भेजें, बुलवाएं। ये तो समझेंगे हम, उसमें अगर किसी की सुस्ती है तो हम उनको सजा देंगे, अगर सुस्ती नहीं है तो फिर ठीक है। रियाज साहब क्या हाल है? ठीक है जी। मुकदमा आपका खारिज हो गया है जी। लेन देन का मामला था जी। डंगर मेरे रकबे जी सेम आ गए है, बड़ा पुराना 2016 का है ये। मैं बड़ा रोड़िया जी, मेरी किसी नहीं सुनी, थक गया। रकबे सेम आ गई तो मैं डंगर बेच दिते तो फरार हो गया जी। माइयां बाहर निकल आईਆਂ तो ਤੁਸੀਂ की पैसे लेना ये को किना को लेना लो, वो उन्होंने माल मुकदमा भी आपका बहुत पुराना खारिज हो चुका है। आप तो 5-6 साल के बाद हमारे पास आ गए हैं। मुकदमा आपका 18 में खारिज हुआ है, दर्ज 2016 में हुआ था। थक गया जी मैं वैसे ही। कितने पैसे लेने हैं आपने? 8 लाख जी। उन्होंने वक्त जो अलग कमाई का रेट थी 1,30,000 तो 4 लाख। चलें SHO के जिम्मे हम लगा देते हैं, आप दोनों को बिठाते हैं, फिर मैं समझता हूँ। अच्छा मतलूब ज़रा इनको तो बिठाओ। ये रियाज अहमद आया हुआ है, पर्चा इसका 2016 में हुआ था, फिर 18 में खारिज हुआ,
लेन देन का है। कहते हैं अब गए हैं, रुल गए हैं, अब ज़ाहिर आ गए होंगे हमारे पास। तो अब मैं आपके पास भिजवा रहा हूँ, ज़रा दोनों पार्टियों को बुला लें, अपना जहन बनाएं, मुझे भी बताएं, फिर अगर वाकई कुछ है तो फिर मसला हल करवाएं। लोगों की उम्मीद है अल्लाह करे आपके साथ जुड़ के तो पूरी भी हो जाए। ठीक है, हम इधर से सुपरवाइज़ करेंगे, दोनों को बुलाते हैं, ऐसे जो आपको सुनते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, आप बहुत खुश हैं जी, अपने हमसे राब्ते में रहना है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप उस्ताद हैं, आपको उनके मेहमान हैं हमारे बच्चों के, आपको हम जो है पूरी इज्जत दिलवाएंगे। ठीक है, जलील नहीं करवाएंगे, इसलिए हमने फ़ौरन हमें बताना है, फ़ौरन बताना है अपने हमें। नंबर लेके जाओ ना यार, क्या हो गया है इधर, क्या कर रहा है वो लड़का? नंबर तो दो यार, इधर से जिसको मैं भेजता हूँ उनको नंबर दो, टीचर साहब को। ये हो गया आज बंदा टूटी हुई है लास्ट। ओके, तीसरी दरखास्त आ गई। थाना कौन है, मसला क्या है? गड्डी वाले पैसे नहीं लेने है, जवेद हैं ये बाद में किसी ने दरखास्त ही नहीं जमा की, उन्होंने आखा भाई सीधे सामने जानते रहो। इनका मामला SHO के पास भिजवाया, 1 लाख मेहरबानी। कितने पैसे आपको मिले हैं जी? आज सुबह भी मिले। कितने पैसे मिले हैं आपको? आना भी नहीं मिले, ना ही लिया। 1 लाख रुपए SHO कह रहा है अभी है, मैं अभी दे दूं। नहीं जी नहीं, ताशीन कहता है वो लभदा नहीं, ते दूसरे थानेदार को गया ताशीन 1 लाख आपके कौन सा है? 1 लाख को नहीं लेना, 15 लाख रुपया सी 1 लाख लेते हैं, मूल बैठना। कितना है SHO कौन सा है ये? 15 लाख रुपया। पहले रो मोहम्मद अली ने मामला इनका सेट करवाया था, अब सेट नहीं होया सी, मोहम्मद अली का तो दूसरा हो गया सी, हाँ वो चेंज कर दिया है। बात करो SHO से। ये SHO ने किया जी, थानेदार करेगा, थानेदार आंदा तू मैंने रा मुजरम मैं किवें फड़ावा। मैं अम्मा जब क्यों परेशान हो रही है? जी मैं बहुत परेशान है, मेरे थाने नहीं सुनी दी, तुसी आदे कोले मेरी रख लो जेड़ी। अब ये जो रख देने वाले ने साडी तवज्जो को नहीं है ना ना, हां ये साडी नहीं को जरा डांटो ना वो जी मेरे सामने। मेहरबानी। क्यों डांटते नहीं? आप हमारे बुजुर्ग, आप नहीं डांटोगे तो कौन डांटेगा? असि इन्नी साडी हस्ती। आप इनको बताओ कि लोग जब आते हैं तो उनके मसले फौरन हल करते हैं। बच्ची लेते कि ये ने दरखास्त नहीं फड़ी है, साडा नंबर को नहीं सी, असि आप ही आए। दरखास्त नहीं लिया आप जब आए हैं? नहीं लिया ने दरखास्त नहीं लिया आपने? डायरेक्ट आ जाए ना, आपसे पहले एप्लीकेशन चल रही है थाने में सर। SHO को कहा इनका ज्यादा से ज्यादा, तो अगर ये दोबारा आ जाते हैं तो क्या मसला है? पहले सर ऑलरेडी एप्लीकेशन एप्लीकेशन चल रही है तो ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਫੜਾਓ ਖਾ ਅਸੀਂ ਵਹਾਂ ਜੇ ਘਰੋਂ ਫੜਨ ਜੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਲੋ ਸਾਡੇ जी मैं ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ DPO ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਜਵੇਦ ਬੱਟੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਆਨੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਸੱਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਖਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ घर छकरा याद नहीं रह गया। चलो वो 200 रुपया आप हमसे ले लो, ठीक है जी मेहरबानी। कल भी हाँ, अब ये काम करते हैं, देखो ना ये गपशप SHO ने सुन ली है, ये गुलाम शबीर है अभी गया है, ठीक है ये अभी गया है। गुलाम शबीर साहब अभी काम करें, आपका ये करीब थाना है, बजाय कि मैं इनको आपके पास भेजूँ, आप ज़रा आ जाएँ, इनका इधर ही मसला हल करें। ठीक है, इनकी फरमाइश भी है कि इधर ही मसला हल करें। ओके, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाए, आपको चाय भी पिलाते हैं, और SHO आके भी आपका मसला इधर सुनता भी और हल भी करेगा। ठीक है, पूरे पैसे दिलवाएंगे, मसला हल कराओ, उत्ते साडा कोई मसला नहीं, इधर ही मसला हल करेंगे। बस अम्मा जी की फरमाइश आ गई, हमने इधर ही मसला हल करना है। और इनको देखो, आपने भी डांट दिया है, मैंने भी डांटना है इनको, मेरी तरफ से इनको शौकाज एक जारी हो गया। क्यों डांट के पर कोई इस गरीबां नु देखा जांदा है कि मैं मजबूर हो, तो गरीबां नु इज्जत देना, ये उनका दफ्तर है, किसका दफ्तर है? मेरे तो बच्चे भी, तो ये आपके बच्चे हैं, ये कौन है आपका? ये जिठान, उनको अगर आपको आपका बच्चा नहीं तो किसका है? ये बच्ची तो दिन अगले धक्के नाल पा गया, मैं किवें शादी करा, इस तो बाद मैं शादी करनी। उन्होंने आख्या भी तेरा तो मामला नहीं हल होंदा, बस आपका वो इंशाल्लाह शायद हम भी फिर शिरकत में आए, हमें भी बुला लें, जब आपके पैसे हम निकाल के दे देंगे आपको। आप तशरीफ रखें, अभी आपको SHO आ जाता है।
अच्छा, ससुराल वाले आए थे जी सर। इनके अपोनेंट पार्टी ना कमल इधर पेश हुई थी आपके साथ। उन्होंने डीएसपी, इन्होंने पहले डीएसपी मिंचराबाद को एप्लीकेशन दी थी, फिर हमने भी उधर भिजवाई थी सर। क्या रिपोर्ट आई है फाइनल? उनका सर इनकी कुछ सुलह वगैरह हो गई है इनकी मिसेस के साथ। नहीं सर, सुलह नहीं हुई। सुलह अपने उन्होंने बोला था कि हम सुलह करना चाहते हैं। डीएसपी साहब ने बोला कि आप, या डीपीओ साहब काम है हमको में कि आप सुलह करें, जो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो इसको साइड पे करें, लेकिन पहले आप सुलह करें। हमने कहा चलो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी सुलह हो जाए तो चलो हमें भी आज इससे अच्छा कौन सा भी रास्ता है। वो कहते ठीक है। वो उसने बोला कि आप ऐसा करें कि हमें स्टाम्प लेके दे दें कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, खर्चा वगैरह जो कहती है भी मुझे खर्चा नहीं देती वो देगा। उसके बाद जो इसमें स्टाम्प लगा हुआ वो कहता कापी होगी स्टाम्प की, ठीक है। तो उसके बाद वो कहते कि मुझे जॉब करनी है। मैंने कहा जॉब इधर है ही नहीं, हम सरकारी जॉब करनी है, हम आपको कैसे करवाएं। वो कहते नहीं मैंने जॉब ही करनी है। इसमें स्टाम्प उसमें मैंने लिख के दिया। जॉब में सरकारी तो नहीं, लेकिन प्राइवेट जॉब में हम मदद कर देते हैं आप लोगों को घर बसाने में। सर हम जिम्मेदार बंदे हैं सर, अगर 10-15 हज़ार की जॉब हमें करने का क्या फायदा। मिसेस कहती है मैंने जॉब करनी है, ये कहता मैंने नहीं करनी। यार दुनिया चेंज हो रही है ना सर, वो बात ठीक है, लेकिन 10-15 हज़ार के अगर उसको घर में बैठे मिले तो उसमें क्या जरूरत है फिर जॉब करने की। या चलो वो भी हमारी बेटी है, उनको भी हम समझाएंगे। आप एक काम करो, उनको सबको इधर बुलवा लो, ठीक है। हम वो भी हमारी बेटी है, ठीक है। आप भी हमारे बेटे। दूसरी बात है कि वो मेरा 10 तोले गोल्ड जो है वो दबा के बैठे हैं। तो वो जब हम आपस में बातें तय कर लेंगे तो आपकी बीवी का गोल्ड तो आप ही का है ना। वो मैंने डीएसपी साहब को बोला है कि डीएसपी साहब ने वो उनके ना भाई वगैरह सबको बुलाया। वो कहते कि अगर आप सफाई दे दें, वो कहते हैं हम सफाई देने को तैयार है। मैंने कभी इसकी बरादरी को कुछ सफाई देते मैं लेने को तैयार हूँ। वो आगे उस बात से भी भाग गए। वो कहते हम तो नहीं देते। वो कहते आगे से कहते हैं कि हमारा बाप का 10 साल से हमारे तो बाप के साथ रिश्ता नहीं है। मैंने कहा चलो इसका बाप जो वो सफाई दे दे मुझे, इसके पास गोल्ड नहीं है। अगर वो गोल्ड लेके बैठे हैं, कल को अगर वो मेरे पे केस कर दें फिर 10 तोले तो फिर मुझे दोबारा देना पड़ेगा मुझे। ये इस नोबल पे आ चुके हैं ना वो भी। अगर वो घर बसाने के चक्कर में होते तो इन चक्करों में तो ना आते। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि वो घर बसाने के चक्कर में नहीं है? तो रेन तो वही है ना सर उनका। अगर वो 10 तोले गोल्ड दबाने के चक्कर में है, वो डीएसपी साहब ने पूरा जोर लगाया, रिक्वेस्ट की है, आपकी तरफ से रिक्वेस्ट की है कि बेटा अपना घर बना लो। मैं तुझे कह रहा हूँ, मुझे सार के ऊपर से सार का भूखम है, अभी इनकी जैसे भी हो सकती है वो सुलह करवाओ, लेकिन वो किसी बात पे नहीं आए। हाँ, उनके बड़े क्या कहते हैं? बड़ा और भाई और बाप वो कहते हैं वो चली जाए। फिर 2 भाई जो हैं वो साथ हैं, वो सारा निज़ाम खराब। तो हम उनको भी बुलाएंगे ना, उनके बड़ों को भी बुलाएंगे, आपके बड़ों को भी बुलाएंगे, हम भी बड़े हैं आपके, तो मिलजुल के कोई फैसला कर लेंगे। ये जो आपके खदशात हैं उनको भी हम सुनेंगे, उनके खदशात भी सुन लेंगे, बीच में किसी बात पे आ जाएंगे। वो आखिरी ऑप्शन उसने दिया कि मुझे ना जॉब करवा दे। मैंने कहा जॉब में अगर 5 साल ना हो तो फिर ऐसे बैठे ना। फिर नहीं, उसका हमने हल निकालेंगे ना, हम भी तो आपके बड़े हैं, उसका हम हल निकाल लेंगे। ठीक है सर, अच्छी बात है, कोई नहीं, वो जब डिटेल में बात होगी तो फिर समझ जाएंगे, ठीक है। कॉल ऑल पार्टीज, ठीक है बेटा, हम सबको बुला लेते हैं आप लोगों को, इधर एक महफिल लगा लेते हैं। आपका दफ्तर है, आप लोगों का है, इधर आपके मसले ना हल तो किसके हों। जी वालेकुम सलाम। ये इंक्वायरी मैंने आपको फोटो की थी आज, कल के लिए हमने सबको बुलाना था सर। ये सलमान लियाकत आज ही आया हुआ। सलमान, हमने सबको आप लोगों को कल बुलाया है सर। सानू प्रबंध किया शान साहब ने, ਅਸੀਂ ਆਏ मैं अपने दोस्तों ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। शान साहब ने आखिर पार्टी नहीं आई तो ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਣਾ। वो पार्टी जी 2 बारी डीएसपी साहब ने बुलाया, 1 बारी आई। तफ्तीश हरुणाबाद भी तफ्तीशी साहब ने बुलाया, उत्थे उन्होंने 3 बारी बुलाया, वो नहीं आई, 1 बारी आए। सर मन मर्जी के मालिक ने, जनाब मैनू इंसाफ कितों मिलेगा? आपको दस से मिलेगा, क्या हो गया? मैं थोड़े को इंसाफ लेना है। तो हमने आपको कल बुलाया था इनके। सर अज मैनू इन्होंने पाबंद रात कॉल की थी शान साहब। नहीं सर, मेरे को इन्हों का नंबर मैंने कॉल की है, इन्होंने मुझे कॉल की है, मैंने बताया मैं जनाब के कोल गया। सर इन्होंने सानू दाबे मारे ने। किसने? ये शान साहब ने। जिशान साहब ने क्या काम शुरू कर दिया? दबे मारते हैं सर। इन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। मैं कहा जी सानू डीपीओ साहब ने मैरिट नहीं देना, सानू कौन देगा? मैं बेगुनाह हाँ, मैनू जलील किया जा रहा है। 2 सिस्टर ने कायनात नबी सिला नबी मैनू शदीद थ्रेड कर को प्रूव कर दे ऐसे कहा है जी। सर मैं सीधा गया जनाब को, मैं कहा जनाब तुसी सानू बंद किया अज दा कुछ नहीं होना। कल दोनों पार्टी को बुलाया सर, मेरे कोल कॉल ना जनाब ने की है, अज दा मैनू बंद किया 12 बजे।
निशान साहब ये खुद से कैसे पाबंद कर सकता है? जब मैं आपको कल बुला रहा हूँ तो ये आज कैसे बुला सकता है? मैं एक इंक्वायरी प्रेस पे भी करा लेता हूँ इस बात पे। नहीं सर, इन्होंने सानू पाबंद किया, इन्होंने कहन सर आए सान तो नहीं पता भी डीपीओ साहब का आर्डर जितनी पाबंद आना तो जनाब आप बता दें क्योंकि मुझे ये इस पे इंक्वायरी पे कर लेते हैं, ये तो मेरा स्टाफ है पर्सनल। नहीं सर, तुम इंक्वायरी ना करो, लेकिन इन्होंने मैंने कॉल की है सर। कॉल रिकॉर्डिंग सुना देना, कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास जी? रिकॉर्डिंग सुनवा दें, चलें फिर उस पर तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा फ़ौरन। हाँ, रूटीन में कल मैं सर डे टाइम इसे कॉल की थी, रात को इसी को कॉल आई है, मैंने कहा आपकी रिपोर्ट आ गई, इसमें मैं रिपोर्ट आपको मुझे भी सुनवाया ना सर। सलमान बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, फिर तुम दसिया नहीं जाते हो ना इस बारी, फिर अपना आ जाती तुम दस। अच्छा जी पता नहीं, मैं पूछा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਜੋਗ ਦੱਸਣਾ। ਸਹੀ ਆ। हाँ जी चलो कल बुला लेने हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी कल कितने बजे सर ਅਸੀਂ आ जाइए? ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾइए 12-1 ਵਜੇ। ठीक हो गया ठीक। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मेरा ख्याल आ गई होनी है। ठीक हो गया जी सर, ਅਸੀਂ सुबह 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ। हाँ जी ठीक हो गया। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अपना की नाम दसिया जे? हेलो 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 सर, आवाज आ रही? हेलो सर, पाबंद किया तो इसी आए नंबर भी सर। उसके बाद मैंने इसे कॉल किया, आप ना आपकी रिपोर्ट आप करूँगा, मैंने आपकी रिपोर्ट आप की है, आपने कहा दोनों को बुला दें। फिर आपने इनको दोबारा फ़ोन किया कि जब मैंने कहा नहीं, दोबारा मैंने जाके बताया, मैंने कहा आज आपका इधर कुछ नहीं होना, कल दोनों पार्टी को बुलाया सर। चलो एक काम करते हैं जी सर। जी सर, क्योंकि इसमें मैंने ये सुन लिया ना कि 12-1 बजे आ जाए, दूसरी पार्टी को भी बुलवा लो आज। ठीक सर, आप लोग अब आ गए और दूसरी पार्टी भी फिर आज ही आए। डीएसपी भी आए इधर, SHO भी आए, IO भी आए, जो भी IO जिसमें इन्वॉल्व है सारे आए। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें, बाकी भी आ जाएंगे। आज ही करते हैं एक तरफ पर। लग जाए खैर दो सर, बहुत मेहरबानी। हाँ, ये है माई हमारी, ये अम्मा है, वो है, उनका मसला है, ले जाएं फिर उनको हल करें। चाय भी पिलाएं मेरी तरफ से सर, इधर वेट करें। हाँ हाँ, चाय भी पिलाते हैं आपको। आप लोग आ जाएं। सर इनका थोड़ी सी मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता। पैसे जाके पूरे वाला कोई बात नहीं, जिधर भी दिए जी ठीक हो गया। मैं आपकी बात मुझे समझ आ गई सारी, मैं कर दी। 1 लाख रुपया वो मान के गया, 1 लाख रुपया हमारे पास। वो कहता था मैं इनको 1 लाख दूँगा महाना किस्त। ये तो मोहम्मद अली साहब ने डिसाइड किया मुझसे पहले। 1 लाख रुपया उनका पड़ा है थाने में। ये कहते हैं हम 1 लाख नहीं देते। वो हमारे पास, मैंने उसको पता कराया, वो नहीं मिला। मैंने कहा उसकी कोई गाड़ी खड़ी है ना घर, उसके घर के बाहर, मैं वो गाड़ी खड़ी करूँगा। जो भी आपने करने कर लें, ठीक है, बुला लें उनको, जो भी करने कर लें। देखो 1 लाख की तो मुझे भी समझ आ रही है कि ये तो बहुत कम है। गरीब आदमी डिजर्व करते हैं। कम से कम देखो इतना होता ना कि आधे दे देते, फिर भी हम इनको मना लेते कि चलो फिर बाकी हर महीने दो। नोट दे गया वो है फ्रॉडी ठग किस्म का। हाँ, इनको पता नहीं। करें फिर, आपको तरीके आते हैं सारे। ठीक है अम्मा जी, आप इनके हवाले हैं। शबीर साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, वैसे तो आप हमारे हवाले हैं। ठीक है, ये सारा एप्लीकेशन उनकी है। ये बाबा आ जाए। कैसे हैं मोहम्मद असलम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं एक दर्जा 4 का बेलदार हूँ। तो मैंने कर्जा लेके सोलर सिस्टम लगाया। ठीक है, उधर पानी मीठा था, वो मेरे चचा था, ऐसा भी आम लगाना। तो ये चोरी हो गई। चोरी हो गई? वो हाँ, कहाँ से? ये मौजा कमरदीन बोदरा से। आपके घर से या जी बाहर खेत से? खेत से? किसके खेत से? मेरा अपना था। अपने खेत से सोलर चोरी हुए? सोलर चोरी। कितने के? वो 12 प्लेटें थी, यानी 12 लाख की। वो मैंने कर्जा लिया।
अच्छा 12 लाख की चोरी हुई? हाँ जी, पूरा सिस्टम उठा के ले गए। तो मैंने जैनवन आदमी ना 1 महीने बाद उनके हवाले कर दिया। जैनवन आदमी वो कैसे पता आपको चला कि ये? मैंने यानी वो खोजियों से मालूमात ली, फिर यानी कि अपनी पूछ की तो अल्लाह का करम हुआ, मुझे पता चल गया। नहीं, ये भी हम समझेंगे कि ये जैनवन है भी कि नहीं। जी, यकीनन वो तो आपके मुताबिक जैनवन है ना। तो ये इसमें तफ्तीशी कौन है? मुर्तज़ा है। तो सर उसने जो मुलज़िम है उस पर 40,000 का रिकवरी डाला और उसको छोड़ दिया। बुलाओ उसको, बुलाओ मुस्तफ़ा। तो मैं SHO के भी पास गया, DSP अपने आसिफ साहब के भी पास। चलो SHO साहब तो यही है ना, उसका भी बुलवाओ। SHO साहब पे सुन के आपका मसला हल करेंगे हम, ठीक है? वो जो पहले था सर मुझे इनके सामने जाके बात करता हूं। मुझे ये बिल्कुल उसको ना बुलाए, मैं उधर जाता हूँ, मुर्जा बैठा है, हाँ। तो उसको इनके सामने कराता हूँ भी मामला क्या है, किस तरीके ये हुआ है। अगर सही मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर उसने देखो ना, अगर मुझे एक बात कि मुजरिम यही है कि नहीं है। हाँ। अगर यही है तो फिर रिकवरी पूरी होनी चाहिए। फिर ये क्या है? इसलिए मुझे आयु के बारे में आपने रिपोर्ट देनी है। आयु के फिर मैंने अप्रिशिएट कर रहे हैं, सजा देनी है। जी बेहतर, ठीक है, गाड़ी मकबूल आ वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ज़रा यूँ करना है, ऐसे बैठ जाएं जी। क्या हाल है कारी साहब? कैसे आए हैं हमारे पास? बस जी तंग आ गया, तो मेरे साथ ये किसी ने ज्यादती की है, तो पैसे ले गया। उसी टेंशन से मेरी वाइफ की फौत हो गई। कितने पैसे कोई लेके गया ये? इसमें लिखा जी मुझे तो अभी याद नहीं है। 1.5 लाख 2.5 लाख था वो, तकरीबन 1 लाख किसी और की तरफ है, वो बंदा दे रहा है। हाँ। वो इंस्टॉलमेंट बना के दे रहा था। तो ये बंदा ये भी कहता है जी अगर आपने FIR करवा दी तो फिर तो पैसे मैं दूसरे की जमानत ले लूँगा, फिर आपको देनी नहीं। जमानत लेके गया था, उसके बाद भी पैसे नहीं दे। 1.5 साल का ये पीरियड है। कोई बात नहीं कारी साहब, अब हमारे पास आ गए हैं। अच्छा माजिद, ये बात आपने सुन ली है? सर मैं सुन रहा था सर। हाँ, कारी साहब को पैसे दिलवाएं वापस। सर हो जाएंगे सर। ठीक हो गया, ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, बहुत मेहरबानी। आराम से जाएं। इसी उम्मीद से आए। बहुत क्या बात है, आप हमें दुआ में याद रखें, ठीक है? ज़ियाउर रहमान साहब आ जाइए जी, क्या हाल है? माशाल्लाह। अदालत में मामलात आपके ज़ेरे समाअत हैं और उनको कब्ज़े से रोका जाए। जी ज़मीन का मामला है, सिविल कोर्ट में है, ठीक है? और जी मैं सर 2 से 3 मिनट की बात करूँगा सर। बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है आपकी वजह से, तो मैं समझ गया आपका मामला। नहीं सर, अब देखिए कि जो मैं जो कहता हूँ कि साहब का मसला हल होता है कि नहीं, इधर लिखा हुआ जो मैं समझा। अच्छा जबार, ये ज़ियाउर रहमान साहब आए हैं, इनका ज़मीन का मामला है किसी के साथ जो कोर्ट सलाहुद्दीन के साथ है, कोर्ट में लिटिगेशन इनकी चल रही है। मेरे पास इसलिए आए हैं कि एक बात हुरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दूसरी बात ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बाज रखा जाए। सर तमील होगी सर। बस ये दोनों काम करवा दो सर, तमील होगी। ठीक है सर, तमील होगी। ओके सर, मेरे सबमिशन इसमें और भी है सर। और भी हैं जी सर। इसमें सर जो मैंने फ्रीक रखा है ना सर, इसमें मैंने सर इस SHO साहब को और DSP को मैंने फ्रीक रखा है सर। हाँ। वो किस बात का फ्रीक रखा है सर कि मेरी ज़मीन 28 कनाल है और जो इल्ज़ाम नंबर 1 सलाहुद्दीन है सर, उसकी ज़मीन और हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं सर। उसने सर हमारे खिलाफ दरख्वास्त दे दी तहसीलदार को कि मेरी ज़मीन कम है मेरी मलकियत के हिसाब से, और मेरी ज़मीन जो वो ज़ियारमन वगैरह के पास है सर। तहसीलदार मौके पर चला गया सर, उसने जाकर सर निशानदेही कर दी कि कुछ ज़मीन ज़ियारमन के पास है सलाहुद्दीन की इल्ज़ाम नंबर 1 की, और कुछ ज़मीन सलाहुद्दीन के पास ज़ियाउर रहमान की सर। उसने हमारी सर निशानदेही कर दी, उससे सर मामला हल ना हुआ सर। उसने आकर सर ये ADCR साहब के पास सर ये दावा दायर कर दिया कि मेरे रकबे की मुसावी जन वो सब तब्दील की जाए सर। अब सर हमारा जो मामला है सर वो सर चला गया सर DSP साहब के पास सर। DSP साहब ने हमें सर बुला लिया सर, हम सर वहाँ पर चले गए सर। DSP साहब ने SHO साहब को भी बुला लिया, उसने सर हमारी बात सुनी बड़ी तसल्ली के साथ। उसने सर ये उसको हुक्म दिया सलाहुद्दीन के पास कि आपके पास कितनी ज़मीन है। उसने सर तस्लीम किया कि मेरे पास 1 कनाल कुछ ज़मीन है, वहाँ पर मेरा कुछ मलबा खड़ा है। DSP साहब ने उसको सर ये हुक्म दिया कि आप मलबा उठा रहे सर।
उसने सर मलबा उठा लिया। जो मेरे पास ज़मीन थी सर एग्ज़ाम नंबर 1 की सर, वो 3 कनाल थी सर, उसमें हमारे सर गंदम काश्ता थी। DSP साहब ने सर मुझे उसका ना 30,000 रुपये जो मुआवजा है वो सब दिलवा दिया सर। अब सर जो बोन ऑफ कंटेंशन है ना वो ये है सर कि 6 कनाल और 9 मरले जो मेरी ज़मीन है, मेरा अलहदा बंडा है, मेरा अलहदा खाता है सर। वो DSP साहब को उसने कुछ सिफारिश करवाई कि अल्लाह बेहतर जानता क्या मामला है। वो कहते हैं कि आप इनके साथ तबादला कर लें सर। हम सर सलाउद्दीन के साथ तबादला नहीं करना चाहते। हमारे पास सलाउद्दीन की कोई अब इस वक्त नजायज़ कब्जे में ज़मीन नहीं है सर। SHO साहब और DSP साहब ने मुझे कहा कि आपके ख़िलाफ़ हम नजायज़ कब्जे की FIR दे देंगे। मैंने उनसे ये कहा कि आप इसमें कमेटी बना लें सर, AC साहब को कमेटी बना लें सर, तहसीलदार को बना लें सर, या किसी भी सर SHO थाना मिंचनाबाद DSP मिंचनाबाद के अलावा किसी को आप सर बना ले सर। वो जाकर सर हमारा रिकॉर्ड चेक कर ले, हमारा कब्जा चेक कर ले। हम ना तो नजायज़ काबिज हैं सर और ना ही किसी की मिल्कियत। आपका हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को रेफ़र कर दें? जी फरमा दे सर, इसीलिए मैं आया हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक हो गया। फिर इनको वो तो जैसे जो कोई इंस्ट्रक्शंस पास हो गई वो हो गई हैं, वो भी वैलिड है ताकि आपको फुरसा भी ना करें, नजर से कब्जा भी ना करें। ये अब आपकी ज़मीन के बुनियादी मसले को जब भी आपने छेड़ा है उसको हल करने के लिए, ठीक है, इंशाल्लाह ये भी करते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी आपको मसले से हल हो जाएगा। कल इनको पेश करवाएं। कल है मुलाकात, जुमे को होती है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू, नाइस मीटिंग। उस अभी भी आ जाइएगा। सलाम। क्या पहले भी आई थी आपके पास, तो आपने ये कहा था भी छोड़ देंगे मेरे मियाँ को। आज SHO साहब कह रहे हैं कि ये वकील करवाएं। तो साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो दाखिया आके घर पे मेरे मियाँ को उठवा के ले गया। कह रहा पार्सल आया। कब? ये पर्चे के मुताबिक देख लो, जिस दिन 14 तारीख को उठा के ले गए हैं, 15 तारीख को उन्होंने पर्चा दे दिया मेरे मियाँ पे पार्सल के मुताबिक। खुदा जानता है भी पार्सल में क्या था क्या नहीं, तो उन्होंने पार्सल के मुताबिक मेरे मियाँ को उठा लिया। कब? 14 तारीख थी दिसंबर की। वो तो अभी, लेकिन क्या है, वो तो पहले भी आप आए थे ना, हमने आपको कहा था कि आपकी हम मदद करेंगे। हाँ जी। और साथ आज जो SHO साहब ने इन्होंने DSP साहब ने बुलाया सी, तो वो इतने आके बल्कि वो मैं वैसे यानी कि शुगर ना मेरी मैनू यानी कि लड़के गए। मैं कहा जी साड़ी 14 तारीख वाले दिन पार्सल डाकिया लैके आया, डाका ने चरस्त नहीं आ सकती, कहना जी आई है तो आती है, आई है, आती भी है। ऐसा ही बकुआ बना 15 तारीख को बकुआ, तो वो पर्चे के मुताबिक वकील करके छुड़ा ही नहीं सकते। बहुत मजबूर है। कौन चलेगा सारी जिंदगी, मैं तो इतना बड़ा पर्चा मैं संगीन है कैसे सर। चलूँगी। अच्छा देखें, कानूनन तो जो जुर्म होता है वो तो जुर्म होता है, ठीक है। हम आपकी मदद करेंगे, और वो भी मैंने तब भी कहा था और अब भी मैं कह रहा हूँ कि इस शर्त के ऊपर कि आप लोगों ने वो नहीं करना, जो है दोबारा नहीं करना। जो मर्जी लिखवा लें सर, उनसे लिखवा लें, बिल्कुल एक दफ़ा जान छुड़ा दे, दोबारा इंशाल्लाह जिंदगी में नहीं समझता। निके निके बच्चे, ये बच्ची छोटी है, 4 बच्चे हैं, काम वाला कोई बंदा ही नहीं था, 3 महीने का परेशान है। वकील कह रहे हैं तो मैं वकील रोज किधर से कराऊंगी, तो ऐसा तरीका मेहरबानी इनको DSP लीगल के पास भेजो इनको। मैं वकील किधर से नहीं ठीक है, वो आपकी मदद हम करते हैं, ठीक है। और वकील करा के मेरे पीछे कौन जाएगा रोज भी रोज? नहीं, वो अल्लाह खैर करता है, ठीक है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कभी फिर वो ज़रा उनकी हेल्प भी कर दे, ठीक है। आपकी मदद करते हैं। वो तो खातून है, अगर ना भी है तो आप ज़रा परसू करें इसको, ठीक है। बस लेकिन गलत काम का फिर गलत अंजाम। हाँ जी बिल्कुल, एक बार मेहरबानी आप करें मुझे, इंशाल्लाह मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम। नहीं सर, इनकी एप्लीकेशन है जिसका अच्छा। 22/24 निकलता है कमांडपुर का सर, जो रात को एक पार्टी पेश हुई थी सर 400 पाउंड। तो फराज को आज बुलाया था सर, सब इंस्पेक्टर को हाई कोर्ट गया हुआ था, तो वो मैं तो इधर ही था, वो आखिर सही साहब के पेश होकर चला गया सर। कैसे चला गया पार्टी को सर बगैर? नहीं सर, उन्होंने अब सही साहब ने जो मैसेज दिया कौन सा, वो मुकदमे के हवाले से दोबारा कॉल की सर, सुबह से आए तो सुने बगैर कैसे चलेगा, नहीं समझ रही सर। ये उनको बुलाया हुआ था ना सब पार्टी को, फराज का आज वो पता लगा वो हाई कोर्ट बहावलपुर गया हुआ है, फिर इनको मैंने भिजवा दिया था, आप चले गए, हम दोबारा नेक्स्ट कॉल करेंगे। अभी किधर है फराज? अभी सर वो आ गया है, बुलाओ फिर। ठीक सर, मिश्राबाद चला। ठीक है, हाँ बुलाओ, ठीक है।
बुलाते हैं, इनको इतनी देर में चाय पिलाओ, आपको चाय पिलाते हैं इतनी देर में, और चाय पिलाने के साथ वो पहुंच जाएगा, आपका मसला इधर ही हल करते हैं। ठीक है, दोबारा कॉल की दोबारा आप लोग आ गए हैं बस, आप पर ये अपना आपका अपना है ये दफ्तर, इसको अपना समझे। ठीक है, अभी आपको चाय भी पिलाते हैं और आपका मसला भी हल करके भेजेंगे।